पुलक बाटिका बागवन सुकुसु विहंग बिहारो माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारु माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारु। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावै चरित संभारे ते ताल चतुर रखवारे सदा सुनहि सादर नर नारी तेई सुरवर मानस अधिकारी सदा सुनहि सादर नर नारी तेई सुरवर मानस अधिकारी। अति खल जे विषयी बग कागा एह सर निकट ना जाहि अभागा शंभु कुभेक शेवार समाना यह न विषय कथा रसनाना शंभु कुभेक शिवार समाना यहाँ न विषय कथा रसनाना यहाँ न विषय कथा रसनाना। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक से सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे मेढक और शेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। ते कारण आवत ही हारे कामी काक बलाक बिचारे आवत एहि सर अति कठिनाई राम कृपा बेनु आई न जाई। आवत एहि सर अति कठिनाई राम कृपा बेनु आई न जाई। कठिन कुसंग कुपंथी कराला तिनके बचन बाग हरि ब्याला ग्रह कारजीना ना जंजाला ते अति दुर्गम शैलो विशाला ते अति दुर्गम शैलो विशाला ते अति दुर्गम शैलो विशाला। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप हैं। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बने बहु विषम मोह मधुमाना नदी कुतर्क भयंकर नाना। बने बहु विषम मोह मधुमाना नदी कुतर्क भयंकर नाना नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बेहड़ बने हैं
और नाना प्रकार के कोतर की भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथो, तिन कहूँ मानस अगम अति जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। तिन कहूँ मानस अगम अति जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको पा नहीं सकता। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम और लागा, गयु नम जन पाव अभागा। गयु नम जन पाव अभागा, करी न जाई सर मज्जन पाना। फिर आवई समेत अभिमाना, जो बहोरे को पूछन आवा। सर निंदा कर ताई बुझावा, सर निंदा कर ताई बुझावा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूकता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह भागा स्नान नहीं कर पाता। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अपमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे पूछे वहाँ का हाल पूछने आता है, फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। शकल विघन व्यापही नहीं तेहि, राम शुक्रपा बिलो कहि जेहि। सोई सादर सर मज्जन करई, महाघोर त्रय तापो नजरई। ते नर यह सर तजहि न क्वाऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चह ए सरु भाई, सो सतसंगी करो मन लाई। सो सतसंग करो मन लाई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। अशिमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि बिमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाहु, उमगिउ प्रेम प्रमोद प्रबाहु। चली सुभग कवि तासरिताशो, राम बिमल जस जल भरिताशो। राम बिमल जस
जल भरितासो सरजू नामी सुमंगल मूला लोक वेदो मत मंजुल कूला लोक वेदो मत मंजुल कूला। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ आया। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानसी नंदनी कलिमल तृण तरु मूल निकंदनी। नदी पुनीत सुमानसी नंदिनी कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी। कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। ओम श्री रामाभ्याय नमः। ओम श्री हरिनारायणाभ्याय